दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज जेएलएन स्टेडियम में 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया। इस मौके पर स्टेडियम में सरकार की उपलब्धियों के कैरिकेचर लगाए गए। इसके साथ ही भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी कटआउट लगाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी विधायक भी इसके साथ अपनी तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आए। बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि आज सेना के शौर्य को हर कोई सलाम कर रहा है, उससे आखिर दिल्ली कैसे अछूती रह सकती है। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 100 दिन के अंदर सभी विभागों में काम करके दिखाया है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल से। में यूं तो सरकार अपनी उपलब्धियों को बता ही रही है, लेकिन साथ में ऑपरेशन सिंदूर का भी जो यहाँ पे कटआउट है वो लगाया गया है, जिस पर आम लोगों के साथ साथ खास व्यक्ति भी अपनी सेल्फी, अपनी तस्वीर खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल हैं, विधायक हैं, वो भी अपनी तस्वीर यहाँ पर क्लिक करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बेहद खास ये मौका तो है ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी भारतीय सेना के शौर्य को आज सलाम करती हुई सरकार नजर आ रही है। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम। मुझे तो लगता है हम सबका भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, खास तौर से जब ऑपरेशन सिंदूर ने उन आतंकिस्तानियों के जहां पर आतंकी अड्डों को तबाह किया और उसके बाद पाकिस्तान के उन सैन्य बेसों को तबाह किया। आप देखिए, हमारी महिला बीएसएफ बटालियन ने उनकी 12 पोस्ट ख़त्म की। तो एक और सबसे बड़ी बात ये हुई कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक ही आवाज़ में बोले, कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। वो तो हमारे धर्म में है कि हम लोग माफ़ करने में विश्वास रखते हैं। तो हमने आतंकिस्तान तबाह करने के बाद जो अपने बीच में इसको रोका है, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। मोदी जी ने कहा कि अगर फिर उन्होंने कुछ किया तो फिर उनके घर में घुसकर मारेंगे। एक और, अब क्योंकि आज का दिन भी बेहद खास है, 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं और आज रिपोर्ट कार्ड पेश हो रही है। किस तरह से देखते हैं जरा आप इन 100 दिनों के और सरकार के काम को? देखिए, हर क्षेत्र में काम हुआ है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो 10 लाख का, आप ट्रांसपोर्ट के में देखो जो आपकी चालू हो गई देवी बसेज लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। पानी के क्षेत्र में देखो टैंकर्स चालू हो गए। इसी तरह से सबसे बढ़िया जो सुशासन हुआ है, जो मिनी सेक्रेटरीट के लेवल पर ले गई है सरकार, जो हर डीएम के लेवल पर एक मिनी सेक्रेटरीट, वहीं ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा, वहीं आप कंप्लेंट्स दीजिए, वहीं उनका सुझाव का समाधान भी होगा। तो सुशासन, सेवा और संकल्प है वो है। फिर 5100 करोड़ रुपए जो 2500 रुपये गरीब महिलाओं को देने थे वो बजट में रखे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो बजट में रखे गए हैं, वो हमारी सरकार आगे आने वाले टाइम में पूरा करेगी। क्योंकि आप स्वास्थ्य क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, आरोग्य मंदिर भी शुरू होने जा रहे हैं सर, उसे आप किस तरह से देखते हैं और ये किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक से कितना ये अलग होंगे, ये भी इसके बारे में? मोहल्ला क्लिनिक तो एक डब्बा था जिसमें एक डॉक्टर बैठता था, 2-4 दवाई देती थी, जांच भी आउटसोर्स कर रखी थी, वो कुछ नहीं था, वो फ्रॉड था। यहाँ अब 2 तरह के सेंटर खुलेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर, एसएचसी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2 डॉक्टर होंगे, मैं इन्वेस्टिगेशन वहीं होंगे, मैं दवाइयाँ वहीं मिलेंगी, वहीं पे डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा, वहीं पे एएनएम होगी, वहीं पर वैक्सीनेशन होगा, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ होगी। तो इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, जो प्रिवेंटिव प्रमोटिव होगा दोनों, और ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा। ऐसे सब सेंटर है, उसमें एक डॉक्टर होगा और बाकी सब ये चीज़ें होंगी। तो ऐसे 1100 से ज़्यादा दिल्ली में खुलने वाले हैं, जो अभी इस महीने में मुझे लगता है अभी 35 पूरे खुलने जा रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और पूरे में 1100 और खुलेंगे। और ये जो आपने कहा डिफरेंस तो इतना वो तो डब्बा था, एक सिर्फ एक दिखावा था। ये एक्चुअली हेल्थ के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, आरोग्य मंदिर जिसको हम कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है, 70 से ज्यादा टेस्ट होंगे, साथ में ही जो योगा है वो भी लोगों को सिखाई जाए। उसमें आपने बहुत अच्छी बात की, योगा भी सिखाया जाएगा और होम्योपैथी यूनानी की भी सुविधा है। हाँ जी, सिर्फ एलोपैथी नहीं। हाँ जी। चलिए, तो आपके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल गोयल, जो कि जानकारी दे रहे थे आरोग्य मंदिर को लेकर और सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।